जितना गहरा सांस उतना गहरा थॉट को फॉलो करता है सांस। जितना गहरा थॉट उतना गहरा फीलिंग्स, जितना गहरा फीलिंग्स उतना गहरा मैनिफेस्टेशन। You are the king of manifestation. You are the queen of manifestation. तो रिलैक्स होते जाइए। आज अपने लाइफ की संकल्प करने के लिए जा रहे हो। खुद को बहुत रिलैक्स कर लीजिए। जितना रिलैक्स अच्छे से होंगे उतना आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन पावरफुल होते जाते हैं। आपकी ये बॉडी एक बांसुरी की तरह है। जैसे बांसुरी का हर एक होल है, वैसे आपकी बॉडी में एक एक चक्रा है। एक एक चक्रा से एक एक सुर निकालते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी का ओम ध्वनि। एक एक चक्रा से सातों कलर निकालते हैं। तो रिलैक्स हो जाइए। इंटरनल प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बाहर रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आप जितना स्टेबल होंगे, जितना आत्मिक स्थिति में जाएंगे, उतना आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट, परमानेंट, क्विक होगा, इजी होगा। इजी और क्विक चाहते हैं मैनिफेस्टेशन, तो रिलैक्स हो जाइए। अनदर डीप ब्रीथ इन, होल्ड इट एंड रिलीज। जब रिलीज कर रहे हो, हर एक मैनिफेस्टेशन की ब्लॉकेज को हटा रहे हो। सब आपके थॉट के ऊपर है, आप कैसे सोचते हो। सारा दिन आप मैनिफेस्ट करते हो, पर नेगेटिव वे में। पर आप आत्मा पॉजिटिव हो, इसलिए नेगेटिव डर से आपने जो मैनिफेस्ट किया, सैडनेस से आपने जो मैनिफेस्ट किया, उस चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं बोलते हो, क्योंकि वो आपका खुद का चीज नहीं है। आप पावर हो, द चाइल्ड ऑफ गॉड। खुद को एक पावर के रूप में देखिए। थर्ड आई में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे जस्ट थोड़ा थोड़ा टच कीजिए एक उंगली से। आई एम द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आई द सोल मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और उस जगह पे टच कीजिए अपने थर्ड आई में, ट्रिगर कीजिए, खुद ही खुद को ट्रिगर कीजिए। बाहर से ट्रिगर लेने की दरकार ही नहीं है, आप खुद ही खुद को ट्रिगर कीजिए। आप आत्मा हो, a point of sparkling light।
आर ए ऑब्जर्वर। मैनिफेस्टेशन और ऑब्जर्विंग पावर साइमल्टेनियसली चलता है। जितना आप खुद को ऑब्जर्व करते हो उतना आप मालिक बनते जाते हो। जितना आप मालिक बनते जाते हो उतना ही आप मैनिफेस्टेशन की मास्टर बन जाते हो। आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। साधारण मनुष्य से आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन छोड़ के भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। पीस, लव, ये सब की फ्रीक्वेंसी आप में आ गया है। 7 कलर रेनबो को देखिए। गॉड फादर, द सोर्स ऑफ एवरी सोल, द सोर्स ऑफ एवरी सोल, उनसे 7 रंग की रामधनु आ रही है। रेनबो 7 रंगा, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, स्काई ब्लू, इंडिगो, वायलेट आपके मस्तक के अंदर से आ रही है, आपकी आत्मा में टच कर रही है। किया टच को फील कीजिए। उनसे आ रही है और आप आत्मा में टच कर रही है, वो टच को फील कीजिए। सबका ये होगा, तब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। सब टच को फील कीजिए और फिर और भी अच्छे से करने के लिए आपके थर्ड आई यानी जहाँ पे बिंदी पर पहनते माताएं, वहाँ पे एक उंगली से टैपिंग कीजिए, फील कीजिए। उनसे लाइट आ रही है और आपको टच कर रही है। फील किया? आप आत्मा में फील किया, बॉडी में नहीं, सिर्फ आपके आत्मा को टच करिए। यस यस, सबकी यस ना, वेरी गुड। अभी उस 7 कलर सबके एक एक चक्रा में आ रही है। रेड चला गया आपका रूट चक्रा में, बेस ऑफ द स्पाइन। देखो आपके रूट चक्रा को टच कर रहे हैं, आप फील करें प्लीज। आपके थर्ड आई विजन है, आपके सहस्त्र चक्र फीलिंग से, ये दोनों को आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जहाँ पे भी जा रहे हो इस बॉडी में, आप आत्मा इस बॉडी में मूव कर सकते हो ना, आपके एनर्जी को, है ना? तो मूव हो जाइए, फ्लेक्सिबल हो जाइए, जहाँ पे बोले वहाँ पे जाइए। अपने ऊर्जा को ले जाना है, खुद को नहीं जाना है। आप खुद थर्ड आई में स्थित हो जाओ, पर एनर्जी को, आपकी अटेंशन को लेके जाओ, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है। आप किंग हो मैनिफेस्टेशन का, ये आपका पावर है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। आत्मिक स्थिति, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन।
बेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप भूल गए हो आप आत्मा हो, आप बॉडी को समझने लगे, इसलिए नेगेटिव वाइज में आप मैनिफेस्ट करना शुरू किए। पर मैनिफेस्ट आज भी करते हो, सिर्फ पावर को चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है। थर्ड आई के विजन को और सहस्रा के फीलिंग्स को, दोनों को इकट्ठा आपको लेके जाना है, देखना भी है, फील भी करनी है। फील कीजिए, आइए फील करें, चले फील करें। थर्ड आई से देखो और सहस्रा चक्र टॉप ऑफ द हेड में आपका रहता है फीलिंग्स, उससे फील करो। रेड कलर आपके रूट चक्र में जा रही है और रूट चक्र का ऑसिलेशन बहुत सुंदर कर रही है। घूमना, ऑसिलेशन मतलब घूमना, बहुत सुंदर तरीके से घूमने शुरू हो गए। रेड कलर बेस ऑफ योर स्पाइन, टेल बोन में है। अंदर भी हमारा रेनबो है, इस प्रकृति में भी रेनबो है, गॉड के लाइट में भी रेनबो है, आप आत्मा के लाइट में भी रेनबो है। सब जगह पे रेनबो रेनबो। इस रेनबो इज अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इस रेनबो को फील कीजिए प्लीज। मैनिफेस्ट आज करके ही जाना है आपको, संकल्प आज छोड़ के ही जाना है। तो फील करें और विजुअलाइज करें। उससे थोड़ा सा ऊपर रूट चक्र से बिलो ऑफ द नेवल, नाभि चक्र के नीचे 2 उंगली नीचे सहस्रार चक्र को फील, सक्राल चक्र को फील करें और ऑरेंज कलर की ऊर्जा को सुप्रीम सोल से आप में और आप से सक्राल चक्र में जा रही है और सक्राल चक्र को जस्ट टच कर रही है। टच, इस टच को फील करें, हल्के से टच। आप इतने पावरफुल हो, टच करने से चीज घूमने शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट आपके लाइट से टच करो, आपके रे से उस चक्र को टच कीजिए। 1 टच एंड एवरीथिंग, 1 थॉट इज एवरीथिंग। टच कीजिए, वो चक्र बहुत अच्छे से ऑसिलेशन करना शुरू कर दिए, बहुत सुंदर। उसके ऊपर एक चक्र है रूट चक्र, जिसका कलर है येलो कलर। मणिपुर चक्र, जिसका कलर है येलो, इट इज मैनिफेस्टेशन कलर। ध्यान दीजिए, यही आपके दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टेशन का कारण बनते हैं। ये मणिपुर चक्र जो नेवल चक्र से ऊपर है, उसी जगह में आप ज्यादा से ज्यादा इमोशंस को फील करते हो। डरते हो तो यही चक्र सिकुड़ जाते हैं, आनंद में होते हो तो यही चक्र एक्सपैंड हो जाते हैं। तो इस चक्र से आपका न्यू थिंकिंग शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये चक्र में जाइए, योलो कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने देखा शादी में, सब नए चीज में येलो कलर का कितना महत्व है।
नया चीज करने के लिए। आप आज नया चीज करने जा रहे हो। जो चीज आपने मैनिफेस्ट नहीं कर पाए वो चीज में आप जा रहे हो। और आत्मा जब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, खुशी का पारा बहुत ऊपर उठ जाते हैं। व्हाट इज पारा? आपके सुषुम्ना के अंदर से बहुत पावरफुल सुपर कॉन्शियस माइंड ऊपर उठने लगता है, जैसे थर्मोमीटर है, जैसे उसका मरकुरी धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे आप जब अलाइंड हो जाते हो तब सुषुम्ना के अंदर से वो मरकुरी यानी आपकी एनर्जी लाइक अ थर्मोमीटर वो ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं और क्राउन चक्र से बाहर निकल के ऊर्जा सारा यूनिवर्स में स्प्रेड होता है और आप जो भी सोचते हो वो तुरंत तुरंत मैनिफेस्ट हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये कलर को देखिए अच्छे से। इट इज अ येलो कलर। कलर ऑफ जॉय, कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन, खुशी का कलर। सुप्रीम सोल से आप आत्मा में ये कलर आ रही है, आप आत्मा के अंदर टच कर रही है। टच को फील करें। लाइट को टच कर रहा है, इसको फील करें। इतना दिन बॉडी को टच किया, बॉडी वस्तु को टच किया, वो फील किया। आज फील करो लाइट को टच कर रहा है। कर सकते हो आप फील, प्लीज करिए। आप सोल हो, एनर्जी। आपको टच करने के बाद येलो कलर मणिपुर चक्र में आ रही है। मणिपुर चक्र के ऑसिलेशन को बहुत अच्छा कर दिया, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद सुप्रीम सोल से एक ऊर्जा आ रही है जिसका कलर है ग्रीन। ये भी रेनबो का कलर है। वो आके आपका हार्ट चक्र में टच कर रही है, पहले आपके आत्मा में, और आप आत्मा उस रे का जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे छोड़ रहे हो। ग्रीन कलर का फ्रीक्वेंसी हार्ट चक्र का है। मिडिल ऑफ द चेस्ट, थाइमस ग्लैंड, वहाँ पे दो लांग के बीच में गले की 10 उंगली नीचे, मिडिल ऑफ द चेस्ट, उधर आके आपका वो एनर्जी टच कर रहा है जिसका कलर ग्रीन है। और फील करो, आप लाइट फील कर रहे हो नहीं? कितना लाइट फील कर रहे हो? बहुत इम्पोर्टेंट इन मैनिफेस्टेशन आपका हार्ट चक्र। फील डीपली। ये जो आपने संकल्प लेंगे अभी, ये संकल्प आपको कितना एक्सपैंड कर रहा है, कितना लाइट फील कर रहे हो। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो संकल्प लीजिए। ये संकल्प आज आपको कई बार दोहराना पड़ेगा। संकल्प लीजिए।
अभी आप बहुत डीप लेयर में हो। जो भी संकल्प लेंगे वो डीप डाउन पेनिट्रेट होगा। जितना डीप पेनिट्रेट होगा उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन आपका बर्थ राइट है। आप सोल इस दुनिया में आए हो ओनली फॉर मैनिफेस्टेशन। आपकी क्रिएटिविटी को स्प्रेड करने, एक्सप्रेस करने खुद को थ्रू मैनिफेस्टेशन। नहीं तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? बोलना भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। चीज़ों को समेटना भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। बॉडी को स्वस्थ रखना, मनी को अट्रैक्ट करना, अपने कंफर्ट जोन को अट्रैक्ट करना जिसमें आप कंफर्ट रहे, अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना, कुछ भी विदाउट मैनिफेस्टेशन संभव नहीं। तो मैनिफेस्ट कीजिए। पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपके पास है। आपके पास है वो मैजिकल स्टिक। जादूगर आप हो, सिर्फ भूल गए हो, याद दिलाया जा रहा है। आप हार्ट चक्र को फील कीजिए, कितना लाइट है। लाइट है या भारी है, हेवी है। जब भी सुप्रीम सोल से ग्रीन कलर आएगा और हार्ट चक्र को टच करेगा, तब आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि वो उस चक्र का कलर है। और एक्सपैंडेड, बहुत अपनी ऑरा को बड़े देखेंगे आप। जब आपका मैनिफेस्टेशन आप करेंगे, आपके पास बहुत आत्मा आएगा मैनिफेस्टेशन सीखने के लिए, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है, इस दुनिया में कुछ करना, खुद को एक्सप्रेस करना, खुद के हर संकल्प को इधर सिद्ध करना, मैनिफेस्ट करना। अभी रेनबो का स्काई ब्लू कलर आ रही है सुप्रीम सोल से, स्काई ब्लू कलर, और आपकी आत्मा में टच कर रही है। टच करके वो कलर जा रही है थ्रोट चक्र में, गले में, और उसको उस चक्र को ऑसिलेशन में सहायता कर रही है और बहुत अच्छे से सहायता कर रही है। ये चक्र जब खुल जाएगा आप अच्छे से बोल पाओगे आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अभी सुप्रीम सोल से इंडिगो कलर आ रही है और आप आत्मा में गिर रही है, और आप विजुअलाइज कर रहे हो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो संकल्प को और एक बार दोहराएंगे। बॉडी का इश्यूज करना चाहते हो ठीक, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो। मनी भी बहुत ज़रूरी है। जितना मनी आएगा उतना आप दान करेंगे, खुद को अच्छा भी लगेगा, दूसरों को मदद होएगा। आपके पास इतना अथाह रहेगा, आपको दान करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। भगवान की सेवा में लगाएंगे आप मनी को, इसलिए मनी को आने दीजिए, रोकिए मत। अच्छा रिलेशनशिप को आने दीजिए, बॉडी को स्वस्थ होने दीजिए।
सुंदर। यू आर द की ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप ही वो चाबी हो। आज वो एक एक डोर आप खोलेंगे। 5 डोर आपने खोल दिया, अभी और 2 डोर्स बाकी है। अभी इंडिगो कलर को आप टच करेंगे आपके 3rd आई में, और आपसे एक एक कलर आपके बॉडी से बाहर निकलते जा रहे हैं। यू आर लाइक ए फ्लूट। एक बांसुरी की तरह हो आप। एक एक सुर एक एक होल से निकलता है। पूरा बॉडी एक बांसुरी है जिसको आप आत्मा बजाते हो। ताल से बजाएंगे तो ताल ही होगा, सुर निकलेगा। लाइफ आपके एक सॉन्ग के जैसा हो जाएगा, रिदमिक, हारमोनियस, ब्यूटीफुल, लाइक ए साउंड, मेलोडियस साउंड। कभी कभी ताल छूट जाएगा तो लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो आज मैनिफेस्ट कीजिए इसको, नए सॉन्ग को मैनिफेस्ट कीजिए, नए लाइफ की नए सॉन्ग को आज कंपोज कीजिए और उसको स्प्रेड कीजिए। ये सॉन्ग आपके ये 7 चक्रा से निकलेगा। एक एक चक्रा में आपका सुर है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सहस्रार में आपका नी शब्द है और कलर है वायलेट कलर। सुप्रीम सोल से वायलेट कलर आ रही है, आप आत्मा को टच कर रही है और आप पूरा सहस्रार चक्र में उसको स्प्रेड कर रहे हो, टच कर रहे हो। वायलेट कलर से आप टच कर रहे हो पूरा सहस्रार को। फील कीजिए। किसी किसी का ब्रेन में भी सेंसेशन हो सकते हैं, क्रॉलिंग सेंसेशन। होने दीजिए। आप एक्टिव कर रहे हो ना एक एक चक्रा को, तो होने दीजिए। किसी का विजुअलाइजेशन से होता है, किसी का कोई सेंसेशन से, एक एक का एक एक जैसा। तो आपका मैनिफेस्टेशन, ये 7 कलर रेनबो को अब आप फिर से देखिए। सुप्रीम सोल से 7 कलर्स आ रही है, आप आत्मा में टच कर रही है। एक एक चक्रा से एक एक कलर निकलते जा रही है, रेड टू वायलेट। फील किया आपने, बहुत सुंदर। अभी आप अपने को फ्रीडम में ले जाएंगे। फ्रीडम, एकदम फ्रीडम। आप आत्मा फ्रीडम लविंग हो। एक उड़ते हुए पंछी की तरह सोचो अपने आप को। बॉडी के साथ आप अटैच नहीं हो, कहीं भी जगह से अटैच नहीं हो, कहीं पर भी कोई कॉर्ड नहीं लगा हुआ है। आप फ्री हो। आप दया करके इस बॉडी में हो। जब इच्छा होगा छोड़ देंगे आप। ये कॉस्ट्यूम को लूज होने दीजिए, बॉडी को लूज होने दीजिए। जितना अच्छा कॉस्ट्यूम लूज होगा उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ये बॉडी आपको मैनिफेस्टेशन के लिए रोकता है। बॉडी को आप अच्छे से चलाओ पर उसमें फंसो मत प्लीज। आप आत्मा फ्री बर्ड हो, कहीं पर भी उड़ सकते हो, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। अभी मन ही मन में आप अमेरिका जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो आपके मन की शक्ति से। आप फ्री हो। बॉडी आपको रोक नहीं सकता। इट इज अ इल्यूजन, ओनली इल्यूजन।
इसको लेट गो करें प्लीज। लेट गो दिस इल्यूजन और उस जगह पे आप फ्रीडम को फील कीजिए। इल्यूजन चले जाएंगे तो आप क्या फील करोगे? रिलीफ, फ्रीडम, ओपन, वास्टनेस। जितना एम्प्टीनेस उतना साइलेंस, जितना साइलेंस उतना अवेयरनेस। आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ते जा रही है। अभी आप फील करो, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका साइज क्या है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने जा रहे हो आप खुद को। मैं जो मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ वो संकल्प, उसका साइज क्या है? उसका साइज क्या है? रिलेशनशिप इश्यूज, मनी इश्यूज, जो भी इश्यूज है, बॉडी के प्रॉब्लम, मन के प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, भगवान के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका साइज क्या है? उसका साइज क्या है? जस्ट वन ड्रॉप। उसका साइज है एक बिंदु जैसा, क्योंकि एक थॉट मतलब एक बिंदु, एक संकल्प मतलब एक बिंदु, प्रेजेंट मतलब एक बिंदु। पास्ट बिंदु नहीं है, फ्यूचर बिंदु नहीं है, पर प्रेजेंट एक फुल स्टॉप की तरह है। तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आप आत्मा के जैसा ही एक बिंदु है। संकल्प करो, मेरा मैनिफेस्टेशन एक बिंदु जैसा है और बिंदु में ही सिंधु है। वो बिंदु ही सिंधु बनाएगा। लाइक अ बिग बैंग। एक छोटा सा लाइट से कितना बड़ा सृष्टि हुआ। वो एक छोटा सा लाइट वन संकल्प था। ब्रह्मा की वन संकल्प ये सृष्टि रचा। एक एक धर्म में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला थॉट जिसने क्रिएट किया वो एक संकल्प, एक बिंदु था। तो अभी आप जो संकल्प करने जा रहे हैं उसका साइज क्या है? बिंदु। बिंदु में ही सिंधु। कर लीजिए और एक बार संकल्प। मैनिफेस्ट करिए आपका जो संकल्प है। बोलिए, मेरा जो संकल्प है, जो मैं मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ वो एक बिंदु है और उसी में ही सिंधु छुपा हुआ है। वो ही प्रेजेंट की अवस्था है, क्योंकि प्रेजेंट वो अवस्था होता है जो कुछ क्षण जो चला गया वो भी पास्ट है, जो आएगा वो भी फ्यूचर है, बीच में जो रह जाता है वो एक बिंदु है। प्रेजेंट एक डॉट है। उसको ना टाइम पकड़ सकता है प्रेजेंट को, ना स्पेस पकड़ सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, इसलिए टाइम एंड स्पेस में ट्रैप हो जाते हैं, बंध जाते हैं। पर हम जब प्रेजेंट में रहते हैं तब हम बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस, टाइम एंड स्पेस मुझे छू नहीं पाते हैं, आपको छू नहीं पाते हैं। आप आत्मा हो उस टाइम। प्रेजेंट में रहना मतलब आत्मिक स्टेज में रहना। आप फ्रीडम में हो, आप बिंदु हो और आपसे बिंदु ही निकलते हैं। एक एक थॉट एक एक बिंदु है, एक एक थॉट एक एक लाइट की बिंदु है। निकाल दो उसको। पास्ट में मत फेंको, फ्यूचर में मत फेंको, उसको प्रेजेंट में डालो। बिंदु को बिंदु में डालो। प्रेजेंट हो, एवर हो, थॉट को ऑब्जर्व करने वाले हो। जो ऑब्जर्वर होता है वो ही मैनिफेस्ट कर पाता है। नहीं तो आप टाइम और स्पेस में
बॉडी में ट्रैप हो जाते हो। फ्रीडम ही टेक्निक है मैनिफेस्टेशन का। जितनी जल्दी आप साइलेंस में जाएंगे और संकल्प करेंगे, फ्रीडम को फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने थॉट को, ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होता जाएगा। ट्रू टेक्निक, बाहर कोई टेक्निक करने का दरकार नहीं। ये लिखना, वो करना। आप आत्मा प्लीज खुद के सीट पे सेट हो जाओ। आप क्या नहीं कर सकते। आप तो वो मैजिक हो जिसको दुनिया ने अभी जाना ही क्या। आपने आपका एनर्जी को पॉजिटिवली ऐसे निकाला ही कैसे? नहीं निकाला अभी तक। अभी से आप निकालोगे, दिखाओगे सबको आप क्या कर सकते हो। खुद को भी दिखाओगे, भगवान को भी आप दिखाओगे, क्योंकि ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये आपका अस्तित्व का प्रमाण है। मैनिफेस्टेशन आपका अस्तित्व का प्रमाण। आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप डिप्रेशन में जाते हो, तो आप मैनिफेस्ट करोगे। आज से आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करना, और उसके बाद क्या करना? उसके बाद भी सिर्फ मैनिफेस्ट ही करना। मैनिफेस्टेशन आपका धर्म है। नेगेटिवली कर रहे थे, उसको आज आपने चेंज किया पॉजिटिव, और आप एनर्जी को इस दुनिया में छोड़ रही है। अभी वो संकल्प को फिर से दोहराइए। सुप्रीम गॉड से एनर्जी आ रही है आपकी आत्मा में। संकल्प को फिर से एक बार कर लीजिए मन ही मन। संकल्प का साइज क्या है? बिंदु। बिंदु में क्या है? सिंधु। संकल्प दिखने में कैसे है? लाइट। ये पूरा व्हाइट लाइट के बिंदु, वो 7 चक्र में जाएगा, धीरे धीरे पेनिट्रेट होगा, 7 कलर में डिवाइड होके पेनिट्रेट हो रही है, और अपने मूलाधार चक्र से नीचे नीचे जाते जाते 2 पैर से धरती के अंदर कोर तक जाके ग्राउंडिंग कर रहा है उस मैनिफेस्टेशन को। धरती में ये अभी मैनिफेस्ट हो जाए। जो संकल्प किया उसको, उस लाइट को खींच के आर्थिंग करो। जैसे लाइटनिंग होती है दुनिया में, उसको जल्दी से जल्दी आर्थिंग करते हैं, सारा दुनिया ग्राउंडिंग करते हैं। आप भी उस लाइट को खींच के आपके अंदर इस धरती माँ के नीचे तक लेके जाओ, ग्राउंडिंग करो। फिर से धरती माँ से आप ग्रेविटेशनल पावर के फोर्स से वो मैनिफेस्टेशन अभी ऊपर उठ रहा है। जो आप भेजोगे वही आपको मिलेगा। आपने आपका संकल्प भेजा, उसी ने भी, धरती माँ ने भी आपका संकल्प का रिस्पॉन्ड किया। उनका ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है ना, कितना बड़ा चुंबक है। वो चुंबक को यूज करके आपका संकल्प अभी ऊपर आ रही है। पावरफुल गोल्डन लाइट आपके पैर से आ रही है, 2 पैर से आके आपके सब चक्रा को भेद करते हुए क्राउन चक्रा से वो गोल्डन मैनिफेस्टेशन लाइट सारा दुनिया में स्प्रेड हो रही है। और मैनिफेस्टेशन हो गया, क्योंकि ये गोल्डन लाइट अभी सिद्धि को प्राप्त करेगा। योलो लाइट, क्योंकि ये दुनिया में छोड़ दिया, तो आपका संकल्प को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। ग्राउंड करके थ्रू ग्रेविटेशनल पावर इसको दुनिया में स्प्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ग्रेविटेशनल पावर को जानते हैं। आत्मिक पावर बहुत सूक्ष्म होती है,
आत्मिक पावर दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को ये ग्रेविटेशनल पावर पता है, अर्थ का पावर पता है, जो पावर में सारा कुछ अर्थ में रह जाता है। ये वायुमंडल, ये पौधा, पानी, कोई भी हिल नहीं पाता, धरती से निकल नहीं पाता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपके संकल्प को भी सारा धरती में, इस वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया और आपका संकल्प मैनिफेस्ट हो गया। अभी ये मैनिफेस्टेशन कितना जल्दी आपको फल पाते हैं आप, वो आपका विजुअलाइजेशन और फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर आप इसको करते ही जाना रोज, क्योंकि ये आपका मैनिफेस्टेशन 100% होगा, क्योंकि आप आत्मा हो। किसी को मैजिक दिखाने के लिए नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद मैजिक हो ये बताने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका विल पावर के साथ आप ज्ञान और विजुअलाइजेशन पावर भी जोड़ दिए। दुनिया में मैनिफेस्टेशन क्यों रुकता है? सिर्फ इच्छा करते हैं, सिर्फ इच्छा से नहीं होता। इच्छा के साथ आपके ज्ञान को, आत्मिक बल को, विजुअलाइजेशन पावर और फीलिंग्स को, मुझे जो पाना वो मैंने पा लिया। और साथ ही साथ जब आपके दोनों हीरा और पिंगला नाड़ी एकदम बैलेंस्ड है, तब आपका सुषुम्ना नाड़ी यानी लाइक अ थर्मामीटर, खुशी का पारा आपके अंदर चढ़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है। खुशी यानी जॉय, आनंद की पावर ऊपर उठने लगता है। सुपर कॉन्शियस माइंड, बहुत पावरफुल हो जाते हो और आपका मैनिफेस्टेशन डन। जितना आपका खुशी का पारा यानी मरकरी ऑफ जॉय ऊपर उठने लगेगा, लाइक अ थर्मोमीटर चढ़ने लगेगा, मूलाधार टू सहस्रार चक्र, आपका उतना जल्दी जल्दी मैनिफेस्टेशन होता जाएगा। सिर्फ उसको उठाना है आपको, पॉजिटिविटी में रहना है और कभी मैनिफेस्टेशन की गलत सोच नहीं करनी है। ये होगा भी और नहीं, क्योंकि आप जितना ऊपर उठेंगे, मरकरी को जितना ऊपर उठाएंगे, आपका एक एक डाउट और फियर उसे उतना नीचे उतर के लाएगा। तो जितना ऊपर उठना है उतना नीचे नहीं जाना है। इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए ऊपर उठो, नीचे नहीं। ग्राउंडिंग करने के बाद उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है और आपके विजडम, ज्ञान, विजुअलाइजेशन पावर, विल पावर, अभी आपने क्राउन चक्र से उसको शावरिंग कर दिया। डन डन, बहुत अच्छे से डन हो गया। अभी इस दुनिया में आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि सोचने से ये दुनिया को समझ नहीं आएगा आप कितना ज़्यादा इसको मैनिफेस्ट करने के लिए इच्छा रखते हो। अब जब एक्शन लेंगे तब जाके दुनिया को पता चलेगा आप वाकई इसमें इच्छुक हो, आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसलिए इसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सोच लिया मेरा जॉब हो जाए, उसके कारण एक्शन भी ले लिया, इंटरव्यू भी दे दिया। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए सोच लिया
उसके लिए आपने मधुरता लाई अपने बिहेवियर में और कम्युनिकेशन अच्छा किया सबके साथ। बॉडी को ठीक करने के लिए आप अच्छा डाइट लेना, एक्सरसाइज करना शुरू किया। एक्शन, आउटवर्ड एक्शन भी आपने स्टार्ट कर दिया। तो विजडम बहुत पावरफुल है। विजुअलाइजेशन अनदर पावरफुल किट। नेक्स्ट विल पावर और उसके बाद एक्शन पावर। थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए, पुराना बिलीफ को चेंज करने के लिए आज आपने आपके ऑटो पायलट मोड को लेट गो करो। मैं तो वैसा ही सोचती हूँ, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, कितना बार सोचा होता नहीं है। ये सब संकल्प को आज लेट गो, लेट गो, लेट गो। उस जगह पे आप क्या फील कर रहे हैं? फ्रीडम, खुशी। ये खुशी का पारा को आपको, मर्करी ऑफ जॉय को आपको ऊपर उठाना है और सहस्रा से इसको शवरिंग करनी है दुनिया में। और ऑटो पायलट मोड को आज मैनुअल मोड में डालना है ताकि आप विल पावर, विजुअलाइजेशन पावर, ऑब्जर्वेशन पावर इज अ की ऑफ मैनिफेस्टेशन। खुद को ऑब्जर्व करने का पावर, थॉट स्लो डाउन करने का पावर, ज्ञान की पावर, एक्शन की पावर आप कर पाओ। इसके लिए आपको ऑटो पायलट मोड को मैनुअल मोड में डालना पड़ेगा। अपने हाथ पे शक्ति को लेना पड़ेगा। चूज योर पावर, चूज। आप आज मैनिफेस्टेशन की पावर को चूज करो, चूज करो आप। ये जो मैनिफेस्टेशन आप करने जा रहे हो ये आपके बेटरमेंट के लिए है, राइट? सिर्फ आपको अच्छा ही देगा। आपके अंतर मन कॉन्विंस नहीं होगा तो मैनिफेस्ट कैसे करने देगा? तो आप चूज करो, ये आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके लाइफ को चेंज करेगा। और खुद के विजुअलाइजेशन पावर के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर और खुद के हीलिंग पावर के ऊपर, मैनिफेस्टेशन पावर के ऊपर ट्रस्ट करो, गॉड फादर के ऊपर ट्रस्ट करो। आप एक रेनबो का प्रिज्म हो। आप प्रिज्म से कितना कलर की रेनबो निकलते हैं। मैनिफेस्टेशन रेनबो से ही होता है, आपके एनर्जी से होता है। तो फिर से एक बार रेनबो को देखना। गॉड से रेनबो कलर आ रही है, आप आत्मा से रेनबो कलर जा रही है, सारे चक्रा से रेनबो कलर निकल रही है। इस दुनिया के आकाश में भी रेनबो कलर है। सब चीज को फील करो। वर्तमान में जी रहे हो, आप खुद फुल स्टॉप हो, एक डॉट हो, जस्ट एक बिंदु हो। सुप्रीम सोल भी एक बिंदु है, बिंदु में ही सिंधु होता है। और आपका थॉट भी एक बिंदु है। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका साइज क्या है? जस्ट वन डॉट। बहुत पावरफुल होता है एक बिंदु, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक जगह पे सब कुछ कंसंट्रेट कर रहे हो। फोकस। बहुत अच्छा। और सदा इस मैनिफेस्टेशन की करंट को आप धरती माता के कोर लेवल तक लेके जाते हो, इसको ग्राउंड करते हो और पूरा थ्रू आउट योर चक्रा, क्राउन चक्रा से शावरिंग करके
आपके ऑरा में छोड़ते हो, यूनिवर्स आपके ऑरा को कॉपी करता है। जो आपके ऑरा में है वही आपको वापस मिलता है। ऑरा में फियर है तो फियर ही मिलता है। ऑरा में मैनिफेस्टेशन टेक्निक है तो मैनिफेस्ट होता है। आज अपने ऑरा में क्या छोड़ा, कौन सा कलर को छोड़ा? 7 कलर रेनबो को छोड़ा तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? 7 कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप पावरफुल बिंदु को छोड़ा, यूनिवर्स आपको क्या देगा? पावरफुल बिंदु, जिसमें पूरा सिंधु समाहित है। वो बिंदु जितना आपके नजदीक आता जाएगा, आप देखेंगे उससे सिंधु यानी सागर निकल रही है। एक बिंदु ही कितना बड़ा रूप ले रही है। वास्ट abundance, you are in abundance, you are light। खुद के थॉट को ऑब्जर्व करते करते आपको देखना है, कभी आप ये मैनिफेस्टेशन के पीछे नेगेटिव थॉट नहीं करेंगे। यही आपका ऑब्जर्वेशन है। इसके लिए आप ऑब्जर्वेशन का सीट ले लिया, ऑब्जर्वर का सीट ले लिया। थर्ड आई में आपका ऑब्जर्वेशन की सीट है। ऑब्जर्वर हो आप। प्रतिज्ञा कर लो, ये मैनिफेस्टेशन की ऑपोजिट आप कोई भी थॉट नहीं करना, कोई भी। आप एक बार मैनिफेस्टेशन में सफल हो जाएंगे, बस कोई नहीं रोक सकता। वो टिकर है, अनदर टिकर। अभी आपको खुद पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है। जब मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, आपको मैनिफेस्टेशन पे भी भरोसा आ जाएगा पूरा, और वो होने ही वाला है, हो ही चुका है। कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि आप आत्मा आज उस तीर को छोड़ दिया। वो लक्ष्य को भेद करके ही आएगा। अभी ऑब्जर्व करना है, सीट पे बैठ के कोई भी नेगेटिव संकल्प इसके लिए ना आए, सदा पॉजिटिव संकल्प आए, और आप ऑब्जर्व करने लगो। जब भी आप ऑब्जर्व करोगे कुछ आ गया, उसको लेट गो करके प्लीज फ्रीडम मैनिफेस्टेशन को चूज करेंगे आप। अभी कीजिए, सब लेट गो कर दीजिए। जितनी भी फियर है, डाउट है, ऑब्स्टैकल्स है, लेट गो, लेट गो, लेट गो। चूज कीजिए उस एम्प्टी जगह पे, चूज कीजिए खाली जगह पे। मैं ब्लीस हूँ, मैं मैग्नेट हूँ मैनिफेस्टेशन का, मैं मैजिक हूँ मैनिफेस्टेशन का। मैं इस दुनिया में मैनिफेस्ट करने के लिए ही आई हूँ। Observation, the key of manifestation. Grounding is key of manifestation. पूरा भगवान पे सरेंडर हो जाइए। मैनिफेस्टेशन करने के पहले आप मैनिफेस्टेशन को पकड़ के नहीं रखेंगे, दुनिया में वो चला गया। जब मैसेज दूसरों के पास चला जाते हैं तो वो मैसेज पकड़ के नहीं रखा जाता है। आप अभी मैसेज को, मैनिफेस्टेशन मैसेज को सेंड टू ऑल कर दिया, सबको सेंड कर दिया, यूनिवर्स को सेंड कर दिया, सोल ब्रदर्स को सेंड कर दिया, भगवान को सेंड कर दिया, सबको, खुद को भी सेंड कर दिया। अभी वो मैसेज आप पकड़ के नहीं रखोगे, पूरा सरेंडर हो जाओगे।
गॉड के पास लेट गो करोगे और इस मैनिफेस्टेशन को होने के लिए रास्ता बना दोगे। मैसेज चले जाने के बाद कभी पकड़ के नहीं रख सकते आप, इसको एक्सेप्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन के लिए वो स्प्रेड हो गया, वो लौट के आएगा आपका मैनिफेस्टेशन वाला गिफ्ट लेके। जो गया वो लौट के आएगा, वो गिफ्ट लेके लौट के आएगा और आ ही रहा है, उसको आप फील करो। डीप ब्रीथ करो 3 टाइम्स एंड फील करो। वो लौट के आ रही है आपके पास जो आपने छोड़ा था। डीप ब्रीथ एंड आउट, वो लौट के आ रही है आपके पास जो आपने छोड़ा था। एक डॉट को आपने छोड़ा था, वो सागर बन के आपके सामने आ रही है, मैग्नीफाइंग होके आ रही है, बिंदु में ही सिंधु। और एक बार ब्रीथ लो, अभी छोड़ दो। वो लौट के आ रही है आपके पास जो आपने मैनिफेस्टेशन के लिए छोड़ा था। वो बिंदु सिंधु बन गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब 6 बजे के अंदर हम इकट्ठा होंगे ताकि हम कल से जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाएंगे, 7 के पहले ही। ओके, हम आशा करेंगे आपका इकट्ठा शक्ति सबको पावर देगा। इकट्ठा संकल्प पावरफुल है। तो ये रिक्वेस्ट रखते हुए, सबको थैंक यू करते हुए, गॉड फादर को थैंक यू करते हुए, खुद को थैंक यू करते हुए, सोल ब्रदर्स यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए, सबको ग्रैटिट्यूड देते हुए, ग्रैटिट्यूड ही एटीट्यूड है मैनिफेस्टेशन का, इसको पक्का करते हुए धीरे धीरे हम क्लास से लीव हो जाएंगे।